originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि क्या ईरान की 10 मांगों की सीज फायर वाली लिस्ट को अमेरिका ने कूड़ेदान में डाल दिया है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर, क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या एक बड़े टकराव से पहले की खामोशी। हालात जिस तरह तेजी से बदल रहे हैं उसने इन सवाल को और भी गहरा कर दिया है। एक तरफ बातचीत और समझौते की बातें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान के 10 संबंधी प्रस्ताव को लेकर ऐसी खबरें सामने आई कि अमेरिका झुक गया है। लेकिन इसी बीच व्हाइट हाउस का एक सख्त और चौंकाने वाला बयान सामने आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया है। यही नहीं, अब इस मुद्दे ने अमेरिका की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप दबाव में है या फिर ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। सीज फायर के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल 2 हफ्तों के लिए घोषित सीज फायर के तुरंत बाद हालात बिगड़ने लगे। लेबनान पर इजराइल के लगातार हमलों ने तनाव को फिर बढ़ा दिया। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन बताया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाया। कुछ समय के लिए इसे खोलने के संकेत देने के बाद ईरान ने दोबारा इसे सीमित करने या बंद करने की चेतावनी भी दी। इसी बीच सबसे बड़ा विवाद ईरान के उस 10 पॉइंट प्रस्ताव को लेकर खड़ा हो गया, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन व्हाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शुरुआती 10 संबंधी प्रस्ताव को पूरी तरह लापरवाह और अस्वीकार मानते हुए सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया था। उन्होंने ये भी कहा है कि ये दावा पूरी तरह गलत है और अमेरिका ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. लेविट के मुताबिक ईरान द्वारा पेश किया गया प्रारंभिक प्रस्ताव अमेरिका अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था और उसे किसी भी स्तर पर स्वीकार करने लायक नहीं माना गया। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो बिना पुष्टि वाली या भ्रामक खबरों को न फैलाएं। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि बाद में ईरान की ओर से एक संशोधित प्रस्ताव आया जिसे बातचीत के लिए व्यवहारिक आधार माना गया है। ईरान ने नए प्रस्ताव को अमेरिका के अपने 15 पॉइंट प्लान के साथ जोड़कर आगे की वार्ता की दिशा तय की जा सकती है। व्हाइट हाउस ने यह भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ रेड लाइन तय हैं, जिनमें सबसे अहम ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म करना। लेविट ने कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिका रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और भविष्य में भी नहीं आएगा। ईरान के 10 संबंधी प्रस्तावों में कई बड़ी मांगें शामिल थी। इनमें ईरान पर किसी भी तरह के हमले की रोक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण, यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने की अनुमति, सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना, संयुक्त राष्ट्र और IAEA से जुड़े प्रस्तावों का समाप्त करना, अमेरिका की सैन्य वापसी, मुआवजा और लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में युद्ध को रोकने जैसी शर्तें शामिल थी। अमेरिका के भीतर इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। कुछ डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो ईरान के सामने झुक रहा है, जबकि ट्रंप समर्थक इसे कड़े रुख और रणनीतिक दबाव की नीति बता रहे हैं। हालात इसलिए भी जटिल हो गए हैं क्योंकि सीज फायर की शर्तों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच स्पष्ट मतभेद सामने आ रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान और उसके सहयोगी इसे समझौते का हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि लेबनान में जारी हमले इस पूरे समझौते को कमजोर कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। एक और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावनाएं अभी भी जीवित है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जारी संघर्ष और आपसी अविश्वास किसी भी समय इस सीज फायर को पूरी तरह खत्म कर सकता है। व्हाइट हाउस ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान की विश लिस्ट के समझौते को रूप से स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो केवल वही डील करेगा जो अमेरिका के रणनीति और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगी।